आप सबको जय मसीह। मैं सर्वप्रथम उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सुंदर समय को मेरे जीवन में जोड़ा। और मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन में हम जाएंगे और मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 18 से 20 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। जब वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं एक जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के विषय में मरकुस 5 अध्याय में पाए जाते हैं, 1 पद से लेकर 20 पद तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, और जो विषय है परमेश्वर के उपकार को हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। अर्थात यहाँ पर अपने लोगों को बतलाना है। यहाँ पर मेरे प्रियो, जो दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित जो व्यक्ति था वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास में रहना चाहता था। वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने साथ आने की आज्ञा नहीं दिया, उन्होंने अपने साथ रहने की आज्ञा नहीं दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपने घर जाकर अपने लोगों को क्या कर, बता कि प्रभु ने दया करके तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको ले जा सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देता है कि तू अपने घर जा और अपने लोगों को बता। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं यदि वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो बंधन में जकड़े हुए थे, शैतान के शक्तियों से जकड़े हुए थे, वो व्यक्ति यदि अपने घर में यदि गया होगा, अपने रिश्ते नातों में गया होगा, अपने कुटुंब परिवार में गया होगा, अपने आसपास के पड़ोसियों के बीच में गया होगा, तो ज़रूर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े काम को किए हैं, और मैंने किस रीति से छुटकारा को पाया, मैंने किस रीति से चंगाई को पाया, मैंने किस रीति से, मैं किस हालात में था, मैं गांव से बाहर में था, तो वहां से किस रीति से उन्होंने छुटकारा पाया और अपने लोगों के बीच में आया। मेरे प्रियो, उनको हमें क्या करना है, लोगों को बतलाना है। ये जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में यदि गए होंगे, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या किया, बताया। राजा दाऊद भजन संहिता में कहता है 103 अध्याय के 1 और 2 पद में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को न भूल कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं, जो भलाई किए हैं, उन्हें हमें किसी भी रीति से हमें कभी भी नहीं भूलना है। और ये व्यक्ति ने जाकर क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत रीति से काम किया। मेरे प्रियो, यदि वास्तव में हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भलाई किए रहते हैं, जो उपकार किए रहते हैं, उनको जब लोगों को बतलाते हैं, तो मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। उससे परमेश्वर की महिमा होती है। और दूसरी जो बात है, परमेश्वर के बारे में यदि हम लोगों को बतलाते हैं, तो मेरे प्रियो, उन लोगों का विश्वास जो है
बढ़ने लगता है, उनके विश्वास की बढ़ोतरी होती है, उनके विश्वास बढ़ते जाता है। और मेरे प्रियो, जब उनका विश्वास जब बढ़ते जाता है तो मेरे प्रियो, शैतान की जो हार होती है, शैतान उनके जीवन से उनसे हारने लगता है। और मेरे प्रियो, जब शैतान हमारे जीवन से जब हारने लगता है तो हमारे जीवन में स्वयं एक आत्मिक बल, हमारे जीवन में आत्मिक बल को हम प्राप्त करते हैं और मेरे प्रियो, हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति है, उन्होंने अपने लोगों को में जाकर बताया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने घर के लोगों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, हमें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किया है, जो भलाई किया है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किए हैं, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आया, हमारे जीवन किस रीति से बदला है, उसके विषय में हमें लोगों को क्या करना है, बतलाना है, ताकि मेरे प्रियो, उनके द्वारा बहुत सारे लोग आश्रित हो सके, बहुत सारे लोग प्रभु में आ सके, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद में बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य के वारिस हो सके। मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर की उस भलाइयों को, उस उपकारों को हमें कभी भी नहीं भूलना है और उस उपकारों को हमें दूसरे लोगों को भी क्या करना है, बतलाना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।